नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज हम इसमें बात करेंगे कि सोमवार को मार्केट किस प्रकार से कामकाज करेगा, क्या रहेगा मार्केट का मूड 18 मई को। तो उसके लिए जो हमारे की पॉइंट होते हैं, जिस प्रकार से हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कि जब मार्केट बंद हुआ था शुक्रवार को, तो क्या रिएक्शन था मार्केट का। उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल उस दिन लगभग आपको दिख रहा है 4.5% ऊपर है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल का आप भाव देख सकते हो 109 से भी पार जा चुका है, लगभग 3.5% ऊपर है। जब जब क्रूड ऑयल का भाव इतना ऊपर गया है, तब तब मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल हुआ है। दूसरी बात कर लेते हैं अपने इंडिया विक्स की। तो आपने देखा है कि जब 15 मई को जो मार्केट था, तब इंडिया विक्स के अंदर भी आप देख सकते हो तकरीबन 0.97 यानी 1% अप मूवमेंट था। ये भी एक लिए नेगेटिव संकेत है। अगली बात कर लेते हैं 16 मई को 1:34 AM और डाव का जो फ्यूचर है 2:30 AM पर, जो कि आपको लगभग 600 पॉइंट से 666 पॉइंट तक नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की गिरावट डाव के अंदर आना, इसका मतलब ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ ये है कि उसी दिन 16 मई को गिफ्ट निफ्टी 2:30 AM पर 107 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है। अब इंडिया का मार्केट किस प्रकार से सोमवार को कामकाज करेगा, तो ये है आपके सामने निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट। देख सकते हो आप सबसे मेजर पॉइंट जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर ये जो पॉइंट है यहाँ से, जो आपके तकरीबन यहाँ से एक बहुत ही तेज़ डाउनफॉल आपको दिख रहा है, जो कि सीधा सीधा आया है 23,350 तक। बहुत ही तेज़ी से कंटिन्यू पर डे मार्केट गिरा है यहाँ से, और उसके बाद में एक अप मूवमेंट लिया 2 दिन, और उसके बाद वापस से यहाँ से रिजेक्शन खा रहा है मार्केट। तो ये जो मूवमेंट है आप देख रहे हैं, ये जो मूवमेंट है यहाँ से जो मार्केट में ये गिरावट आई है, ये जो गिरावट आई है, और एक फिर उसके बाद में हल्का सा ग्रीन आपको दिख रहा है, बाउंस बैक लिया है थोड़ा सा ये यहाँ पे, और इसके बाद से वापस ये जो आपको दिख रहा है एक छोटा सा नीचे की तरफ रिजेक्शन खाया मार्केट ने। और अब यहाँ से क्या पॉसिबल है, 1 डे के चार्ट के हिसाब से यहाँ से मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा, थोड़ा सा पुल बैक लिया, अब वापस यहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे आ रहा है। तो मार्केट स्लाइटली कहीं ना कहीं पॉसिबल है डाउन साइड की तरफ, जो कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बोला था कि 22,800 का नीचे की तरफ एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है, यदि मार्केट 23,000 को पार कर जाता है नीचे की तरफ। तो पहला सपोर्ट 23,000 है, दूसरा उसके नीचे 22,800 है। जहाँ ट्रेंड लग रहा है, जिस प्रकार से मार्केट के हालात हैं, जिस प्रकार से इंडिया के जो हॉर्मुज से निकलने वाले तेल के जहाज़ पर भी अटैक हुआ है, उस नज़रिए से अगर देखा जाए, जिस प्रकार से तनाव बना हुआ है, जिस प्रकार से मोदी जी प्रतिदिन बोल रहे हैं ऑयल के बारे में, पेट्रोल के बारे में, और ये अपने गोल्ड के बारे में, और दूसरा हाल ही में अभी कल ही बोला है कि जिस प्रकार से तनाव बना हुआ उस हिसाब से स्थितियाँ गरीबी की तरफ जा सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं, ये उनका कहना है। तो कुल मिला के नेगेटिव न्यूज़ जिस हिसाब से फैल रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट 23,000 की तरफ या 23,800 की तरफ 22,800 की तरफ जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अब चलो बात करते हैं हमें मंडे के दिन किस प्रकार से मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है और कैसे काम करेगा, और हमें किस माइंडसेट के साथ में, किस प्लानिंग से काम करना है। चलिए 15 मिनट के चार्ट में आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार एक पैटर्न बना हुआ है, और ये पैटर्न जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पैटर्न है कुछ इस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ से ये मार्केट इस तरफ गया, ब्लैक लाइन से दिखा देता हूँ मैं आपको, इस तरफ से गया ये, उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ रिजेक्शन खाया है, फिर ऊपर की तरफ गया है, फिर वापस नीचे आया है, और फिर ऊपर की तरफ गया है, और अब वापस नीचे की तरफ आ रहा है। इस पैटर्न को कहते हैं, ये देखो ये इसका है ये इसका है आपके शोल्डर, ये इसका है हेड, और ये वापस है शोल्डर।
हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसको कहा जाता है, ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न हो गया है यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर। अगर इस पैटर्न को पूरा करता है तो ये पैटर्न पूरा होता है यहाँ पे 23,500 पर, यहाँ से 23,500 के आसपास ये पैटर्न पूरा होता है। जिस प्रकार से क्रूड में बढ़ोतरी हुई है और डाउ के अंदर जिस प्रकार से गिरावट आई है, उस हिसाब से जब देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव ओपन होगा, जो कि क्लोज हुआ था 23,660 के आसपास, जो कि आपको दिख रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट पॉजिटिव ऊपर बंद हुआ है, कुछ भी कह नहीं सकते, हो सकता है यहाँ फ्लैट कहीं यहीं कहीं ओपन हो जाए, फ्लैट ओपन हो जाए। मैं कह रहा हूँ मार्केट यदि आपको 23,700 से लेके 23,600 के बीच में यहाँ कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है तो आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि पहली रेड कैंडल बनती है, 15 मिनट की, तो बहुत ही शार्प तरीके से मार्केट यहाँ तक पॉसिबल है। पैटर्न को पूरा करने के लिए देखा जाए तो ये लोग पूरा करता है 23,440 यहाँ तक। अगर इसको तोड़ देता है मार्केट तो ये मार्केट सपोर्ट सीधा सीधा कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है, जो कि आपके 23,280 के आसपास दिख रहा है। तो पहला टारगेट हमारा होगा 23,450 और 400 के आसपास। उसके बाद में सीधा हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा 23,280 का टारगेट रहेगा। यहाँ तक मार्केट संभव है यदि अच्छा नेगेटिव रेड कैंडल बनता है पहला 15 मिनट का, और इस प्रकार से यहाँ खुल जाए 23,700 या 780 के आसपास, तो भी पूरे चांसेस है कि मार्केट से यहाँ फॉल डाउन आ सकता है। ऊपर जाने के चांसेस, तेज़ी के चांसेस बहुत कम है मार्केट में। मार्केट का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है, तो कोशिश करें एक तो ओवर ट्रेडिंग से बचने का, दूसरा ट्रेंड के हिसाब से मार्केट में चलें और माइंड सेट को हमेशा अच्छा रखें और अपना ट्रेड करें। ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बच के रहें, होल्ड नहीं करें किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक, कॉल हो चाहे पुट हो। अपना टारगेट और एसएल दोनों चीज़ हमेशा लगा कर ट्रेडिंग करें। नियम बनाएं अपने कुछ और उन नियमों के अकॉर्डिंग ही काम करें। चाहे एक दिन में 5,000 रुपये बने आपके, आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से नहीं हटता या मेरा टारगेट हिट नहीं होता तो मेरे तो 15,000 बन जाते, तो वो ऐसा 15,000 एक दिन बनेगा, लेकिन जिस दिन जाएंगे उस दिन 25-30,000 एक साथ में चले जाएंगे अगर एसएल और टारगेट आपने नहीं लगाए हैं तो। हमेशा एसएल टारगेट लगाएं, कभी भी कॉल या पुट को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं करें, ओवर ट्रेडिंग नहीं करें। इस बातों का विशेष ध्यान रखें और अपना माइंड सेट हमेशा क्लियर रखें किस प्रकार से कहाँ एंट्री करना है और कहाँ एग्जिट करना है। धन्यवाद।